लेकिन आईना दिखाया इन निर्लज्ज लोगों को। जो निर्लज्ज लोग हैं, आवाज ही नहीं है इसमें, स्पीकर नहीं। नीतीश कुमार जी हैं तो बगैर जमीन लिखे नौकरी मुमकिन है। नीतीश कुमार जी हैं तो बेटियों को सड़क और चौराहे पर पुलिस बल में उसकी नियुक्ति मुमकिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइव। मैं निखिल। देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से आपने देखा कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे लगातार आंदोलन और अनशन पर बैठे हुए थे, जिसको लेकर उच्च न्यायालय ने अपनी बातों को रख दिया है, जिसको लेकर जो है घमासान मचा हुआ है। और ऐसे में जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले उनकी वीडियो को देखिए। इसमें कैसे विपक्ष षड्यंत्र की भूमिका में था। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कल क्रिमिनल रिट केस नंबर 752/2025 में न्यायिक आदेश दिया है। न्यायिक आदेश के बारे में आपको बहुत सारी बिंदुओं की आपको जानकारी हो गई है। हम केवल नेताजी का चरित्र दिखाना चाहते हैं। ये नेता सब जो है, आजकल बहुत तरह के नेता बन रहे हैं। वैनिटी वैन वाले हैं, लाठी हमारे शरीर पर पड़ेगा और तमिलनाडु में वर्षा के लिए पहुंच गए, बरसात कुछ हो जाए। जीवन और क्या क्या नहीं कहा गया वो बाद में बताएंगे। पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए सब लोग। आवाज ही नहीं है इसमें, स्पीकर नहीं। अब इन तमाम नेताओं का चरित्र देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। कोचिंग संचालक कह रहे हैं कि हमारे पास साक्ष्य है। एक ने तो इतना दुस्साहस करके कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया है। अरे कौन है यह गुनाहगार जो बिहार में प्रश्न पत्र लीक होने की बात कह करके बिहार के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है? ये राजनेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अशांत पार्टी वैनिटी वैन वाले हैं, कंबल वाले हैं, निर्दलीय हैं। हम सवाल जानना चाहते हैं इन तमाम नेताओं से, अगर आप अभ्यर्थी के पक्ष में थे, आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? हाई कोर्ट में इंटरवेनर नहीं बनना ही यह बताता है कि साजिश में ये सारे लोग शामिल थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेरी जानकारी के हिसाब से कुछ कोचिंग संचालकों को लीगल नोटिस भेजा। मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो सच को आज किस बात का था? अगर आपके पास एविडेंस था, ब्रह्मांड खोज के ला रहे थे आप, तो आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? उन बच्चों की जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश किया। वो बेगुनाह बच्चे, उनका क्या दोष है? वो निरपराध। जब माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल थी, उस समय आंदोलन के लिए, जुलूस के लिए प्रेरित कर रहे थे, तो गुनाहगार तो आप माने जाइएगा। मुकदमे हो गए उन बच्चों पर। कौन होगा उस माँ बाप ने श्रम कर करके उन बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा? और ये तमाम ये लोग अपने बहकावे में लाकर, जब माननीय उच्च न्यायालय के मामला न्यायिक क्षेत्र में था, सब जुडिस था, तो उन बच्चों को भड़काया क्यों आपने? और पूरे तौर पर मैं बता रहा हूं, पूरा घटनाक्रम इसका देख लीजिए जो मनीष जी ने आपको बताया। पहले
फॉर्म के बारे में होता है प्रचार शुरू कि बहुत सारे छात्र छूट गए हैं। जब परीक्षा आयोजित होने के पहले नॉर्मलाइजेशन की बात होती है, 20-25 दिन यह बात चलता है, फिर मार्केट से यह बात खत्म हो जाता है, फिर जो ही परीक्षा आयोजित होती है फिर शुरू कर देता है, 2-3 दिन के बाद परीक्षा को रद्द करो। ये पूरे तौर पर एक खतरनाक साजिश थी बिहार के अंदर में। माननीय उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आईना दिखाया इन निर्लज्ज लोगों को। जो निर्लज्ज लोग हैं, कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने, कोचिंग सेंटर और शिक्षा माफिया पर संदेह व्यक्त किया है। कहा है ये लोग मांग किया था कि सीबीआई जांच हो या किसी अन्य एजेंसी से। इन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस संदर्भ में ठोस प्रमाण न होने के कारण इसको अस्वीकार किया। यह कहा है माननीय उच्च न्यायालय ने, कार्यकारी न्यायाधीश, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश के डबल बेंच का फैसला है। कहा कि कोचिंग सेंटर वरदान है कि अभिशाप है। एक तरफ बच्चों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, दूसरी तरफ जनरल स्टडीज के नाम पर मेंस की तैयारी के लिए आर्थिक दुकान भी खोल लिया गया था। आर्थिक दुकान खोल लिया गया था। तो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कोचिंग सेंटर ने अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, और कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है माननीय उच्च न्यायालय ने कि अपने आचरण में कोचिंग सेंटर अधिक जिम्मेदारी बरतें, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने की जरूरत, 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को क्या ये परीक्षा प्रक्रिया में दखल देकर समाज में भ्रम का वातावरण पैदा कर रहे हैं? और विपक्ष सिर्फ राजनीति के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहा था, अब मुंह में लौंग रख लिए हैं, इलायची। बोलिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कोचिंग संचालकों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है, उस पर विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों का नजरिया क्या है? हम न्यायालय के फैसले पर उनसे प्रतिक्रिया नहीं मांग रहे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कोचिंग के बारे में गैर जिम्मेदाराना रवैया, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, उनको लीगल एड नहीं दिया जाना, इंटरवेनर नहीं बनना, यह बताता है कि कोचिंग संचालकों के जो खतरनाक मंशा थी उसकी मुट्ठी में विपक्ष कैद हो गया था। अब हम आपसे यही हम छात्रों से अनुरोध करेंगे, इन लोगों के बहकावे में मत आइए। नीतीश कुमार जी हैं तो रोजगार मुमकिन है, नीतीश कुमार जी हैं तो बगैर जमीन लिखे नौकरी मुमकिन है, नीतीश कुमार जी हैं तो बेटियों को सड़क और चौराहे पर पुलिस बल में उसकी नियुक्ति मुमकिन है, नीतीश कुमार जी हैं तो आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन सकता है, नीतीश कुमार जी हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप चलाने वाले पिता की बेटी प्रियांगी मेहता टॉपर बन सकती है। इसलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से विपक्ष पर और जो है तमाम जो नेता उसके साथ जुड़े थे, जो उनका कहना है कि भरमाने का काम कर रहे थे, जिस पर कड़ा सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये लालू का राज नहीं है जहां पर ज़मीन लेके नौकरी दी जाती है। जी हाँ, बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर कि वो समय नहीं है जब ज़मीन लेके जो है नौकरी दी जाती है। नीतीश कुमार का राज है, यहाँ पर सब चीज़ पारदर्शिता से होता है। पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर कमेंट में ज़रूर साझा करें। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव।